जय जगन्नाथ। अगर आप उन लोगों में से हैं जो ठान चुके हैं कि इस बार किसी भी कीमत पर सिलेक्शन लेना ही है, तो आरआरबी एनटीपीसी के लिए ये 30 दिनों की स्ट्रैटेजी ये खास आपके लिए है। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और देखते हैं कि कैसे आप अपनी तैयारी को पूरी तरह से बदल सकते हैं। जानते हैं, ये सिर्फ एक परीक्षा नहीं है। ये अपने सपनों की लड़ाई है, अपने माँ बाप के भरोसे की लड़ाई है और अपने भविष्य की लड़ाई है। और अगर आप इस बात को महसूस कर सकते हैं, तो यकीन मानिए, ये सेशन आपको वो रास्ता दिखाएगा जिसकी आपको सच में तलाश है। मैं कोई हवा में बात नहीं कर रहा हूँ। पिछले साल यही सेम स्ट्रैटेजी, इसी ने 1500 से ज्यादा स्टूडेंट्स को CBT1 क्वालिफाई करने में मदद की थी। तो ये कोई थियोरी नहीं है, ये एक टेस्टेड और प्रूवन तरीका है। ठीक है, तो किसी भी जंग को जीतने के लिए सबसे पहला कदम क्या होता है? ये जानना कि आपका दुश्मन कितना ताकतवर है, मतलब आपका लक्ष्य क्या है। तो हमें आखिर कितना स्कोर करना है, आइए इस पर बात करते हैं। ये सबसे सबसे जरूरी सवाल है। हम अंधेरे में तीर नहीं चला सकते। हमें एक सॉलिड, एक रियलिस्टिक टारगेट चाहिए। तो वो मैजिकल नंबर क्या है, वो स्कोर क्या है जो हमें सेफ जोन में ले जाएगा? इस नंबर को अपने दिमाग में बिठा लीजिए, 72 से 75। देखिए, मैं कोई मीठी मीठी बातें नहीं करूंगा। सीधी बात यह है कि इस साल अगर आपका रॉ स्कोर इससे कम है तो सिलेक्शन की राह बहुत बहुत ही मुश्किल हो जाएगी। यही कड़वी सच्चाई है। अब सवाल उठता है कि ये 72 से 75 का आंकड़ा आया कहाँ से? देखिए, पिछले साल का जो कट ऑफ था वो 79 से 81 के बीच था और नॉर्मलाइजेशन में ऑन एन एवरेज 6 से 7 मार्क्स बढ़े थे। इसका मतलब साफ है, अगर आपको इस साल के कंपटीशन में टिकना है तो कम से कम 72 से 75 का रॉ स्कोर लाना ही होगा। ये हमारा मिनिमम टारगेट है। चलिए, तो लक्ष्य अब एकदम साफ है। अब सवाल ये है कि हम वहां तक पहुंचेंगे कैसे? तो पेश है वो एक्शन प्लान, वो ब्लूप्रिंट जो आपको 75 के स्कोर तक लेकर जाएगा। देखिए, सफलता के लिए ना दो रास्ते हो सकते हैं। पहला रास्ता उनके लिए है जिनकी मैथ्स और रीजनिंग एकदम फाड़ू है। अगर आप उनमें से हैं तो मैथ्स रीजनिंग में 58 से ज्यादा का टारगेट रखो और जीएस में 15-20 भी ले आए तो काम बन जाएगा। लेकिन अगर आप एक बैलेंस तैयारी करना चाहते हैं तो मैथ्स रीजनिंग में 50-55 और जीएस में 20-25 का टारगेट रखिए। अपनी ताकत को पहचानिए और अपना रास्ता खुद चुनिए। लेकिन रुकिए, इस प्लान को शुरू करने से पहले एक सबसे जरूरी काम है। आज, मतलब आज ही एक पूरा मॉक टेस्ट देना है। इससे पहले कि आप आगे बढ़ें, आपको ये पता होना चाहिए कि आप आज कहाँ खड़े हैं। अपनी सच्चाई को एक्सेप्ट करना ही सुधार का पहला कदम है। तो ठीक है, प्लान तो बन गया, लेकिन एक अच्छा प्लान भी बिना सही हथियारों के अधूरा होता है। तो आइए देखते हैं कि इस जंग को जीतने के लिए आपको कौन-कौन से रिसोर्सेज, कौन-कौन से हथियार चाहिए। मैथ्स के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा सिंपली मैथ्स चैनल, ये आपके लिए बेस्ट रहेगा। और प्रैक्टिस के लिए सिर्फ और सिर्फ अपडेटेड क्वेश्चन बुक से ही प्रैक्टिस करें ताकि आपको एग्जाम के लेटेस्ट पैटर्न का अंदाजा हो। रीजनिंग के लिए तो आपको कहीं और भटकने की जरूरत ही नहीं है। सिंपली क्रैक टेलीग्राम चैनल पर जाइए, वहां से फ्री PDF डाउनलोड कीजिए, बस वो काफी है। उसमें आपको टाइप वाइज, लेवल वाइज हर तरह के सवाल मिल जाएंगे जो आपको एग्जाम के लिए तैयार कर देंगे। अब बात करते हैं जीएस की। देखिए, जीएस में सबसे पहली प्रायोरिटी आपके खुद के बनाए हुए नोट्स या आपके टीचर की दी हुई सामग्री होनी चाहिए। अगर और सिर्फ अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, तब जाकर दी गई PDF का इस्तेमाल करें। ये PDF रिवीजन के लिए एक रामबाण है जो आपका बहुत सारा टाइम बचाएगी। चलिए, अब आते हैं इस पूरी स्ट्रैटेजी के सबसे सबसे जरूरी हिस्से पर। ये वो चीज़ है जो एक एवरेज स्टूडेंट और एक टॉपर के बीच का फर्क तय करती है, और वो है मॉक टेस्ट का सही एनालिसिस। एनालिसिस का मतलब सिर्फ ये देखना नहीं होता कि अरे मेरे 60 नंबर आए या 70 नंबर आए। नहीं, इसका असली मतलब है अपनी गलतियों की जड़ तक जाना, ये समझना कि वो गलती हुई क्यों और ये पक्का करना कि वो गलती दोबारा कभी न हो। तो एनालिसिस करने का सही तरीका क्या है? बस ये 4 स्टेप्स फॉलो कीजिए। पहला, अपने स्कोर और परसेंटाइल को एक जगह लिखो। दूसरा, पहचानो कि गलती सिली मिस्टेक थी या कॉन्सेप्ट ही कमजोर था। तीसरा, उन चैप्टर्स की एक लिस्ट बनाओ जिनमें बार बार गलती हो रही है। और चौथा और सबसे जरूरी, अगला मॉक देने से पहले उन कमजोर चैप्टर्स को रिवाइज करो। तो पूरी कहानी का सार बस इतना है, अपनी कमजोरियों को ढूंढो। जिस दिन आपको ये पता चल जाएगा कि आप प्रिज्म और पिरामिड के सवाल नहीं कर पा रहे हैं या हाइट एंड डिस्टेंस में गलती कर रहे हैं, उसी दिन आप सुधार के रास्ते पर आगे बढ़ जाएंगे।
मैं आपको ये भरोसा दिलाता हूँ कि अगर आपने पूरी ईमानदारी से इन 30 दिनों तक इस प्लान को फॉलो किया, हर मॉक को एनालाइज किया और अपनी कमियों पर काम किया, तो 72 से 75 का रॉ स्कोर लाने से आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। तो अब फैसला आपके हाथ में है। ये प्लान, ये स्ट्रैटेजी, ये रास्ता, सब कुछ आपके सामने है। सवाल बस इतना है कि क्या आप इस पर चलने के लिए तैयार हैं? आपके अगले 30 दिन आपकी पूरी जिंदगी को बदल सकते हैं। ऑल द बेस्ट।